कुछ दिनों तक गायब क्या हुए, इतना ज्यादा तहलका मच चुका है, इतना ज्यादा तहलका मच चुका है। क्या क्या नहीं हो गया भाई। अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसन, वन पीस, हंटर हंटर, सबको कवर करेंगे एक वीडियो के अंदर, जिसकी शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा मेरे लिए पर्सनल फेवरेट अटैक ऑन टाइटन। तुमको लगा था वो खत्म हो गया, साइक फिर से आ रहा है। हाँ, ये ऑफिशियल न्यूज है कि अटैक ऑन टाइटन इज कमिंग बैक, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क। अटैक ऑन टाइटन को वो लोग थिएटर में रिलीज करने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल नाम होगा अटैक ऑन टाइटन द मूवी द लास्ट अटैक, जिसमें वो लोग काफी सिंपल लेकिन शानी टेक्निक यूज करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के जो लास्ट के 2 एपिसोड थे, जिनका ऑफिशियल नाम था अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन फाइनल चैप्टर्स 1 और 2। उन दोनों को मिलाकर 145 मिनट्स यानी कि 2 घंटा 25 मिनट की पिक्चर बनाकर थिएटर में रखेंगे अपने सामने। थोड़े बहुत एनिमेशन ट्वीक्स शायद किए हैं। दोनों एपिसोड्स के ऑडियो को बड़ा अपग्रेड देंगे 5.1 चैनल में सराउंड साउंड। और अपने को पहले से पता ही है कि वो कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने जब वीडियो बनाई थी तो बोली थी मूवी लेवल। अब जब ये चीज हम लोग एक अच्छे ऑडियो के साथ पैक्ड थिएटर में देखेंगे तो भाई क्या मजा ही आ जाएगा। लेकिन रुको, अनाउंसमेंट में रिलीज डेट इन्होंने बताई है 8 नवंबर 2024 इसी साल, लेकिन सिर्फ जापान में। और कंसिडरिंग कि अटैक ऑन टाइटन इंडिया में कितने इजीली अवेलेबल है, सरकाज़म था बाय द वे, वी हैव नो आइडिया कि इंडिया में कब रिलीज होगा या फिर होने वाला है भी या नहीं। एनिमे एपिसोड्स की बात करें तो लीगल अवेलेबिलिटी लगी पड़ी थी, तो इस हिसाब से मूवी के रिलीज को लेके ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि मापा ने बनाया इसको और उनकी जेजे 0 आई थी, तो लेट्स होप कि ये इंडियन थिएटर्स में देखने मिले और इसका दबा के प्रमोशन किया जाए, क्योंकि इन एपिसोड्स का अनाउंसमेंट से लेके रिलीज के पहले रिलीज के बाद तक सबसे यही डिमांड था कि भाई थिएटर में क्यों नहीं लगा रहे हो। वहां डीमन स्लेयर वाले जो नहीं चाहिए उसको भी जोड़ के सबके मुंह पे फेंके जा रहे हैं, तुम्हारा खून कब खोलेगा। फाइनली खोल चुका है। लेकिन तुम सोचने जाओगे तो वो लोग यूफोटेबल डीमन स्लेयर का जो एनिमेशन स्टूडियो है उसके एकदम अपोजिट जा रहे हैं, जहां पर वो लोग पहले थिएटर में लगाकर एक्सक्लूसिव बेनिफिट देकर पैसे कमाते, फिर उसका एनिमे एपिसोड। इन्होंने पहले एनिमे एपिसोड बनाया फिर थिएटर में। क्या तुम दूसरी बार देखने जाओगे? मैं तो जा रहा भाई, टेक माय मनी, सारा का सारा पैसा ले लो। इस अनाउंसमेंट में डायरेक्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जब वो ओरिजिनल स्टोरी बोर्ड्स बना रहे थे लास्ट 2 एपिसोड्स के लिए, तो उनके माइंड में आइडिया यही था कि इसको एज अ मूवी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा। और एक अच्छी बात, सिल्वर लाइनिंग इसके अंदर जरूर है कि जब दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया जाएगा तो इंडियन थिएटर्स कि कहां काटना है। आई रिपीट, कोई एक्शन के बीच में नहीं, प्लीज। दूसरी बहुत बड़ी न्यूज निकल के आती है जेजे के यूनिवर्स से, जहां पे जुजुत्सु काइसन का मांगा 5 चैप्टर्स में खत्म होने वाला है। हाँ, जेजे की स्टोरी जो तुमने एनिमे में अभी 2 सीजन तक देखी, शिबुया, उसके काफी आगे मांगा चल रहा है एंड इट इज गोइंग टू बी ओवर, स्टोरी विल बी दी एंड, फुल स्टॉप। कब? 30 सितंबर को, जब इसका चैप्टर नंबर 271 रिलीज होगा। करंटली जो लेटेस्ट चैप्टर अपने सामने है वो है नंबर 266, जिसको रीड करने के बाद काफी क्लियर अंदाजा आ चुका है कि ओके, अब ये फाइट कंक्लूड हो जाएगी। गेगे आकुटामी इसके मांगा का ओरिजिनल राइटर, उनका ऐसा कहना है कि भाई एंडिंग जो होगी मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए। उनको भी पता है कि यूजुअली क्या होता है। तुम अंदाजा लगाना चाहोगे कि कितने % लोग बोलेंगे भाई मेरे को नहीं पसंद आया, द एंडिंग वाज शिट, लिटरल ट्रैश? आई वुड से 60-70%, क्योंकि ये बहुत बार एक्चुअल राइटिंग या एंडिंग से रिलेटेड नहीं बल्कि लोगों के एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम एनिमे ओनली हो, सिर्फ एनिमे देखते हो, मांगा से कोई लेना देना नहीं, तो इतना समझ लो कि जितनी स्टोरी बाकी है जुजुत्सु काइसन की, उसमें और 48 से लेके 60 एपिसोड्स बन सकते हैं। मतलब सीजन 2 जहां पे खत्म हुआ वो हाफ पॉइंट के थोड़ा पीछे। कमेंट्स में मत जाना किसी ने स्पॉइलर हक दिया होगा। अगली बड़ी और बहुत सारी न्यूज आती है वन पीस से। वन पीस डे 2024 का सेलिब्रेट किया गया 10 और 11 अगस्त को, जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स जो लाइव एक्शन बना रहा है उसको लेकर अपडेट दिया गया कि शूटिंग चालू है केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। शो के मेन लीड इनाकी, जो कि लूफी प्ले करते हैं, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा जापानीज में 40 सेकंड का, जितना तुम टिक नहीं पाओगे। और इसके अगले दिन द वन पीस को लेकर काफी सारी इंफॉर्मेशन अपने सामने रखी गई। ये क्या है? वो एनिमे रीमेक जो विट स्टूडियोज बना रहा है। वो क्या है ना, आज के टाइम वन पीस की स्टोरी 4 अलग अलग जगहों पे चल रही है। पहला मांगा, दूसरा ओरिजिनल एनिमे 1000+ एपिसोड, तीसरा लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स पे जिसके मेन हीरो ने अभी थोड़ी देर पहले मैसेज दिया था, और चौथा वो लोग बना रहे हैं वो भी नेटफ्लिक्स पे आएगा। जिसके स्टाफ को लेकर इंफॉर्मेशन पता चली कि इसके डायरेक्टर होंगे जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन डायरेक्ट किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर जुजुत्सु काइसन एपिसोड 15 वाले, और भी नेम्स थे जिनको देखकर आइडिया लग गया कि विट स्टूडियोज अपना पूरा ए गेम, काफी बड़े बड़े टैलेंट इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहा है। और ये एनिमे जो वापस स्टार्टिंग से कहानी बताएगा ईस्ट ब्लू सागा की, उसके अंदर दिखने वाले अपने सबके चहीते जाने माने कैरेक्टर्स के नए डिजाइन सामने आए। फिर कुछ दिनों बाद इसकी कहानी के एकदम ओजी क्रिएटर ओडा, उनकी तरफ से मैसेज आता है वन पीस लाइव एक्शन की सीजन 2 को लेके। ये नेक्स्ट आने वाला सीजन वन पीस के 5 आर्क्स को कवर करेगा, जिसमें से सबसे पहला मैं नाम बताने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं पहले इसको लॉन्च
टाउन बहुत देर तक पढ़ता था इमेजिनरी एन घुसा के, रिवर्स माउंटेन, विस्की पीक, लिटिल गार्डन और ड्रम आइलैंड, जिसका मतलब कि अपने को काफी सारे फैन फेवरेट कैरेक्टर्स पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे कि रॉबिन चान, रीरी और चॉपर। टोनी चॉपर सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। और यही रोल्स के लिए उन्होंने किनको कास्ट किया है ये अनाउंसमेंट आज या कल में कर देंगे, धीरे धीरे एकदम टीज कर करके रोज एक। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ काफी सारे कैरेक्टर्स के ऑलरेडी कर दिए हैं। कुछ जाने माने चेहरे इनमें दिख रहे होंगे, जैसे कि ये भाई साहब, इनको कहीं तो देखा हुआ, किसी पिक्चर में गुंडे थे। द सुसाइड स्क्वाड, द डार्क नाइट और एंटमैन टाइम। इसे लाइव एक्शन के सीजन 1 को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाले हैं। 31 अगस्त 2023 में हुआ था और सीजन 2 को लेके अब तक कोई रिलीज डेट तो नहीं बताई है, बट एक्सपेक्ट करो कि 2025 में कभी भी, कम से कम 1.5 साल का वेटिंग और है। और क्योंकि हम लोग वन पीस की बात कर ही रहे हैं तो मांगा के अंदर एक बड़ा माइलस्टोन पूरा हो चुका है। वानो कंट्री के बाद जो अगला आर्क चालू हुआ था एग हेड, वो खत्म हो गया। एनीमे में हम लोग अभी भी वहीं पे है, बट इन मांगा अब नेक्स्ट चालू होगा, जिसका नाम बता दूंगा तो स्पॉइलर नहीं देंगे, डोंट वरी। करंटली चैप्टर 1123 पे। ब्लू लॉक जो कि काफी पॉपुलर फुटबॉल मांगा एनीमे है, उसका सीजन 2 आने वाला है अक्टूबर 5। नए पोस्टर के साथ साथ अपने को इसका ऑफिशियल टाइटल भी बता दिया, ब्लू लॉक वर्सेस अंडर 20 जापान। और ये नाम से एक काफी इंपॉर्टेंट चीज क्लियर होती है कि इस पूरे के पूरे सीजन में वो लोग हमको सिर्फ एक मैच दिखाने वाले हैं। इसका मतलब वही होता है जो तुम सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा एपिसोड्स नहीं होंगे। सीजन 2 को अभी शेड्यूल के हिसाब से सिर्फ 14 रखा है, ओनली 14 एपिसोड्स। हंटर की मांगा को लेके भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि उसका नेक्स्ट चैप्टर इंस्टॉलमेंट 7 अक्टूबर को रिलीज होगा। बोच्ची द रॉक एनिमे किसने किसने देखी है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, तुम भी चेक कर लेना। उन्होंने पहले ही एनिमे का रिकैप करके पिक्चर बनाई थी 2, उसको किया था जापान में रिलीज। दोनों मूवीज का कंबाइंड कलेक्शन 1 बिलियन येन क्रॉस हो चुका है, मतलब कि $7 मिलियन से थोड़ा कम। इंडियन रुपीज में बात करें तो 57 करोड़। क्या इस नंबर का 0.1% अपना हो सकता है? सब्सक्राइबर्स 570 के कर दो।